आपके पर्सन को ये बिल्कुल जब प्रेशराइज किया जा रहा था कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है, और वो रिवील कर देने के बाद और रिवील कर देने से पहले की सिचुएशन में अब थर्ड पार्टी फंस चुकी है। क्योंकि थर्ड पार्टी पहले आपके ऊपर वार कर पाती थी, आपकी बुराई कर पाती थी, आपके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल पाती थी, क्योंकि उनको ये बात का एक संदेह था, लेकिन ये नहीं पता था कि आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब उनके मुंह से आपका नाम सुन लिया है तो अब ये इसलिए फंस गई है। अब अगर इन्होंने आपके बारे में कुछ भी बात कही तो ये इनके लिए ही लेने के देने पड़ जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन ने अब सीधे तौर पे आपको अपना बता दिया है, आपको अपना सोलमेट बता दिया है, जिसके साथ उनका सोल कनेक्शन है, जिसके साथ उसको रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं। और अब वो किसी भी कीमत पर किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो वो पहले कर पा रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे। और आपके जो थर्ड पार्टी है उसको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन की आंखों में आपको लेकर कितना प्यार और कितना ज़्यादा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण आ चुका है, जिसको देख करके वो डरती हुई नजर आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो इससे तो अच्छा पहले ही सब कुछ था। हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉक्टर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, उनकी सोच विचार आपको लेकर के क्या चल रहा है। एंजल यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ चुका है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपका किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है। ये आ गया है आपके लिए 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ चुका है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए द मैजिशियन का कार्ड। ओके, सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं। सारे राशियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और हैंगमैन के कार्ड को फॉलो करके आ रहा है। देखो सिचुएशन ऐसे लग रहे हैं जैसे अब वहाँ स्टार्ट आप देखोगे 7 ऑफ वॉन्ड्स 7 ऑफ सॉर्ड्स से ये रीडिंग की शुरुआत हुई है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्टकनेस, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ से ये बाहर नहीं निकल सकते थे। इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। अगर आप देखोगे तो ये देखो, इसके हाथ इस तरह से, ये ट्रायंगल अपवर्ड बन रहा है। लेकिन अगर इसको हम सीधा करेंगे तो कोई भी इंसान मतलब ये इमोशंस से हट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी एनर्जी को फ्लो करते हुए अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को, जो इमोशनल एनर्जी है उसको हटा करके जो फायरी एनर्जी है उस पर वर्क करते हुए नजर आ रहा है। ये ट्रायंगल अपवर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने थॉट्स को इमोशनली हटा सकें, ठीक है। और इसी वजह से स्टक फील कर रहे हैं। और इनकी जो सोच है वो सारी की सारी इस समय फायरी दिख रही है। यहाँ पर सारे की सारी चीज़ें, सारे एलिमेंट्स फायरी नज़र आ रहे हैं। क्यों? अगर आप पहले ही कार्ड देखोगे तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी फूट रहे हैं। वॉन्स की एनर्जी है, वॉन्स फायरी एनर्जी होती है। तो अगर देखा जाए ना तो कुछ इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कोई ऐसी सिचुएशन लाई गई है आपके पर्सन के सामने जिसके लिए इनको स्टक फील करना पड़ रहा है, जिसके लिए इन्हें शायद लोगों के सामने आकर के कोई सबूत पेश करना पड़ रहा है, जिसके लिए इनको प्रूफ करना पड़ रहा है चीज़ों को। और ये बहुत अजीब, हालांकि ये ऐसे है नहीं, वीक नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि ये किस तरीके के पर्सन है आपको लेकर के, या आपको लेकर के कहीं ना कहीं इनसे कोई कस्में वादे दिलाए जा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इनके सामने ट्रैप आया हो कि इनको एक प्रूफ, इनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये किस व्यक्ति के साथ में है। इनको ये प्रूफ करना पड़ेगा ये किस व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं, इन्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा।
तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं जो इनके लिए चलते हुए नज़र आ रही है, और ये उन पर वर्क तो करना चाहते हैं, ये उस पर काम तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी स्टिल बहुत सारा सिचुएशन सिनेरियोज ऐसा चल रहा है कि जिस पर ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं। और इनको अपने आप को प्रूफ, क्या होता है ना कि इंसान मुंह से बोलता है तो मुंह से बातों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, मुंह से बातों को एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट करने जैसी सिचुएशन आ रही है इनको। ये शायद टेम्पल में लेके जाना पड़ रहा है। टेम्पल में ये गए हैं जहाँ पर इन्होंने आपका नाम का कसम खाया है, ठीक है। आपका नाम लेते ही, आपका नाम सुनते ही जो विरोधी थे, जो भी विद्रोही थे, वो चुप हो गए, उनका मुंह एकदम बंद हो गया है आपका नाम, क्योंकि और इन्हें मंदिर में ले जाके ड्रैग करके शायद वो कसम खानी पड़ रही है इसीलिए। और ये वहाँ जाके झूठ नहीं बोल पाए, वहाँ जाकर के चीज़ों को हाइड नहीं कर पाए, वहाँ जाकर के ये चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर पाए, तो इनको बोलना ही पड़ा। और इनको पता था कि आपका नाम सुनने के बाद लोगों का रिएक्शन क्या होने वाला है, तो वो एक अलग चीज़ थी। बट इनको अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये उनका चॉइस था, आपके बारे में जानने वाले लोगों का चॉइस था, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया कि नाम बताओ या जो भी व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको बताओ। तो शक तो इन लोगों को था बहुत समय से, पर मतलब एक होता ना कि शायद ये गलत ही बोल दे, झूठ ही बोल दे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। ऐसा सिचुएशन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अब अगर देखा जाए तो आपके लिए आपके जो मतलब आपके शत्रु हैं वो आपके पर्सन के साथ में आपको देखना ही नहीं चाहते, उनके अंदर ही अंदर आग लगी रहती है, उसका धुआं उड़ता रहता है। वो बहुत कुछ ऐसा करके आते हैं ड्रामा जो मतलब लोग, मतलब एक होता ना एक षड्यंत्र रचना, बार बार षड्यंत्र रचना, वो षड्यंत्र यहाँ बार बार आपके विरुद्ध रचे जाते हैं, वो षड्यंत्र उन पर वर्क किया जाता है बार बार, सो दैट कि आप इस सिचुएशन को फील कर सको कि ये जो पर्सन है वो कैसे हैं, वो इस तरीके की थॉट्स के साथ में जी रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसा दिखता है। अब अगर आपका सिचुएशन देखा जाए, आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की चल रही है कि आपका नाम सीधा उन्होंने लिया, जो टेम्पल में गए ना, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, उन्होंने सीधा बता दिया आपका नाम। यहाँ पर 100 कॉइन्स का कार्ड, दूसरा कुछ बोला नहीं, उन्होंने कहा कि देखो मुझे वही व्यक्ति पसंद है, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार, बहुत सम्मान, और वही मेरे लिए सबसे बेस्ट है, और चाहे अब आप कुछ भी कर लीजिए, आप बस यही, क्योंकि आप यहाँ तक लेकर आए और आप जानना चाहते हो, तो मेरे मन में यही एक चीज़ है, यही एक नाम है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए किया गया है। लेकिन जो आपके शत्रु हैं, जो आपको स्पेशली टारगेट बनाते थे, जो स्पेशली आपको इनके साथ नहीं देखना चाहते हैं, वो व्यक्ति तो बेहोश हो गए हैं। लेकिन इन्होंने ये बात बोल दी है, और इन्होंने ये भी बोल दिया कि आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स, ठीक है, मैं इस चीज़ के अलावा और कुछ बात नहीं कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ के अलावा और कोई भी चीज़ एक्सेप्ट आपके लिए नहीं कर सकता हूँ। अब मेरा ये थॉट नहीं है कि आप मुझसे कुछ जान पाओ, मैं अपने मन में जिसके लिए जो रखता हूँ वो यही है। तो वो ये साफ साफ ऐसे इस तरीके की चीज़ें इन्होंने बोली हुई हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए, आपका ये सिचुएशन देखा जाए, तो ये एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि इसके बाद जब ये इन्होंने मंदिर में कसम खाई है, उसके बाद ये आपके प्रति ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी वो भावनाएं हैं जिसको ये बहुत समय से दबा रहे थे, ये वो एक्सेप्टेंस है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब इन्हें एक्सेप्ट करने की बात बोली गई है, तो इन्होंने जो एक्सेप्ट किया, तो इन्हें यकीन आया कि ये आप जो है ना, आपके लिए वो ज़्यादा फील करने लगे हैं, अचानक से वो आपके प्रति भावनात्मक अट्रैक्शन को और भी ज़्यादा फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और मंदिर में, टेम्पल में बात करने के बाद ये हो सकता है ये वहाँ से चले गए हों, और यहाँ से शायद उनको बुरा लग रहा हो, अकेलापन फील हो रहा हो, आपकी याद आ रही हो, वो अपना सोच रहे हो कि आपसे कैसे, इमोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे इनके, और इन्हें याद है कि इन्होंने आपके प्रेम को किस तरह से ज़्यादा, मतलब आप इनके प्रति बहुत प्रेम रखते हो, पर वो क्योंकि बिजी हैं या कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, और आपको अकेला रोता हुआ छोड़ करके आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको अकेला छोड़ा हुआ है, रोता हुआ छोड़ा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और वो जानते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आप उनके लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, आप उनके लिए कितना महत्व रखते हो, ये चीज़
उनको नज़र आ रही है, और इसी चीज़ को लेकर के वो यहाँ पर बात सोच रहे हैं, इसी चीज़ को लेकर के वो यहाँ पर कनेक्शन फील कर रहे हैं, इसी बात को लेकर के वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बार बार चीज़ों को, बार बार बातों को, बार बार कनेक्शंस को यहाँ पर ये चीज़ को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो ये भी फील कर रहे हैं कि आप उनकी वजह से कितना रो रहे थे, आप उनके बगैर कितना दुखी हो रहे थे, आप उनकी वजह से कितना परेशान हो रहे थे, कितना उन्होंने आपको हर्ट किया है, और वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं। और भले ही जो थर्ड पर्सन है या जो भी लोग आपके पर्सन को बहुत कुछ कह रहे थे, बोलो, नाम लो, ये भी जो भी, तो पता है ये लोग का प्रेशर अलग इन पर आ रहा है कि वो ना खुश हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि हम ना खुश हैं आपकी इस सोच से, हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, आपका ये सोच बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, आपका ये थॉट, आपका ये कनेक्शन जो है वो हमें पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि देखो, आपको पसंद आने ना आने से मेरे दिल के अंदर की भावनाएं किसी के लिए बदल नहीं सकती। आपको नहीं पसंद है, बेशक आपका ओपिनियन है, उसको चेंज मत कीजिए, वो आपका कारण हो सकता है, लेकिन मैं अगर इसको बदलूं तो ये कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि आपको पसंद नहीं है तो मुझे पसंद नहीं करना चाहिए, ये कोई कारण नहीं है। तो आपके पर्सन मतलब एकदम क्लियरली इस चीज़ को उनको बता रहे हैं कि देखो, आपका थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, मेरा थॉट प्रोसेस अपने पर्सन के प्रति भावनात्मक रूप से अलग है, तो वो सेम नहीं हो सकता है, वो एक सेम तरीके की सिचुएशन नहीं हो सकती है। आप उस पर मुझसे ये नहीं कह सकते हो कि नहीं तुमको भी ये चीज़ करना होगा, नहीं तुमको भी ये बात करनी होगी, नहीं तुमको भी कनेक्ट होना पड़ेगा, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। मैं ऑलरेडी उस व्यक्ति को सफ़र करा रहा हूँ, या मैं उस व्यक्ति के थॉट्स को सफ़र कर रहा हूँ, मतलब वो व्यक्ति है इम्पॉर्टेंट मेरे लिए। तो आप इस तरीके की चीज़ें आप उनको ऑलरेडी बोल चुके हो। अब अगर यहाँ पर ये चीज़ देखी जाए तो वो क्लियरली अपने इस जज्बात को छुपा नहीं पाए हैं, आपके पर्सन इस थॉट्स को छुपा नहीं पाए हैं, क्योंकि वो आपके प्रति वफादार है, वो आपके प्रति वफादार हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके प्रति वफादार नहीं है, वो आपके प्रति वफादार हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव फील करते हैं, वो आपके लिए भावनाएं फील करते हैं, वो अपनी पॉजिटिविटी आपके लिए, मतलब एक तरह से पता है, इन्होंने अगर आपका नाम ले लिया है ना, तो थर्ड पार्टी स्टन इसलिए भी है क्योंकि उसको ये समझ में आ चुका है कि अब अगर मैंने जानने के बाद, तब तक नहीं जान रहे थे तब तक मतलब कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जानने के बाद अगर अब आपको कष्ट पहुंचाया, अगर आपको दुख पहुंचाया, या आपको कुछ भी किया, तो अब ये पर्सन सामने से मेरे साथ शत्रुता ले लेगा। मतलब अगर आपका पर्सन, अब तक तो देखो आपको ये कुछ भी करते थे तो बहुत कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर अब आपको उन्होंने कुछ भी किया तो सामने से आपका मतलब हो सकता है कि वो कुछ गड़बड़ कर दें, ऐसा लग रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन को एकदम क्लियर मैसेज जा चुका है कि देखो जो है सो है, बट जो सामने से आप उस व्यक्ति को खरे खोटी सुनाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, वो थॉट्स नहीं चल पाएंगे, वो कनेक्शंस नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ को लेकर के उनकी क्लैरिटी बहुत साफ है, और वो ये बात को बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा और बहुत मैजिकल है, वो बहुत स्टेबिलिटी के साथ में जा रहा है। आपके पर्सन आपके साथ में ही ग्रोथ को देखते हैं, और वो इसीलिए दूसरी काम पर फोकस करते हैं। आप भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं मेंटली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, आपका लेवल इनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलता है, आपकी थॉट्स और दोनों का मिल के कि दोनों लोग मिल करके एक पॉजिटिविटी को बनाते हो, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। और इसी सोच को, इसी थॉट को, इसी कनेक्शन को, इसी बात को आगे लेकर के जाना उनको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। इसी बात को, इसी कनेक्शन को आगे समझते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और डेफिनेटली उनके मन में ये विचार भी है कि हाँ, आपका जो मतलब अब सीधा सीधा अगर पंगा लेते हैं, अगर सीधा सीधा वो आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं थर्ड पार्टी, सो डेफिनेटली इट विल हार्म। सो काफ़ी उनको ये लग रहा है यार अच्छा था, मुझे पता तो था, लेकिन हाँ मैं नाम मतलब एकदम से उसके मुंह से नहीं सुना था, कोई अब मुंह से सुन लिया तो अब मेरे को मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं कुछ ऐसा कर नहीं सकता इसके विरोध में, इसके विरुद्ध जाकर के कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा उन्हें लग रहा है। ठीक है, अभी ऐसा सिचुएशन लग रही है यहाँ पर। कुछ और कार्ड्स के थ्रू भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एंगेजमेंट का कार्ड आ चुका है। यहाँ पर आपके लिए आ गया है सोलमेट, आपके लिए आ गया है न्यू लव, और यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, तो अभी पता क्या हो रहा है कि प्लेफुलनेस, ये थर्ड पार्टी जो भी है वो अगर
इनके साथ, आपके पर्सन के साथ क्या करना चाहते हैं कि वो आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका जो स्थान है इनके मन में वो हट जाए। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो उनको फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ ऐसी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो आपके लिए कुछ ना सोचें, इनके प्रति आ जाएं, इनके भाव को समझ पाएं। कुछ वो अपनी वो उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति है, अपना एक प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इनको डिगा सकें, कुछ रोमांटिक फीलिंग्स इनको आपके लिए उनके लिए मतलब आपके पर्सन के प्रति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है ये मतलब प्लेफुलनेस, फ्लर्टिंग करके उसके मन में नया प्यार जगा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद आपके जो पर्सन है वो पहले ही ऑलरेडी इस बात को जब बोल चुके हैं कि वो आपको महत्व दे रहे हैं, वो आपके प्रति कमिटेड फील कर रहे हैं, वो आपके लिए सब कुछ महत्वपूर्ण समझते हैं। और अब नाम जानने के बाद अगर थर्ड पार्टी ने कोई भी कोशिश की, हरकत की, तो वो उनके लिए ठीक नहीं होगी। तो वो इस चीज़ को लेकर के साफ स्पष्ट उनको बता रहे हैं कि मेरा भले ही कोई भी हो, पर मेरी रोमांटिक फीलिंग्स मेरे पर्सन के प्रति यानी कि आपके प्रति ही हैं। आप ही को वो अपना सोलमेट समझते हैं और आप ही के साथ अपने इंगेजमेंट को भी फील करते हैं, आपके साथ ही अपने कनेक्शन को फील करते हैं। देखो, दुनिया के समाज के 4 लोग और परिवार के 50 लोग मिलके जो तुम्हें ज़बरदस्ती कभी कभी कमिटमेंट करवा देते हैं, शादी करा देते हैं या कुछ ऐसा करवा देते हैं, वो रियलिटी नहीं होती। रियलिटी होती है कि अगर आप कभी, वो तो एक उच्च स्तर का होता है, ये चीज़ हर किसी के साथ होती नहीं है। वो उसी कमिटमेंट को अपना कमिटमेंट समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति का कोई कनेक्शन आप होता है जो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसे लगता है कि मेरा किसी व्यक्ति से कनेक्शन बहुत गहरा है और वो रियलिटी में उसको अपने मन से स्वीकार करता है बिना किसी लाग लपेट के या किसी उसको पैसे का चमक देख करके या किसी तरीके का पावर का चमक देख करके, जो एक रियलिटी में उसको फील आता है, एक शांति फील होती है कि अब जैसे होता है उसका यू नो कि मुझको उसको देख करके मेरा मन बहुत खुश हो रहा है, मैं स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं उसमें ईश्वर को देख पा रहा हूँ, मैं उसमें यूनिवर्स की थॉट्स को देख पा रहा हूँ। वो जो कनेक्शन होता है वो बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन अगर वो मिलता है तो वो ही इंगेजमेंट रियल इंगेजमेंट होती है जहाँ आप और आपका पर्सन होता है। यहाँ आपको दुनिया के 50 लोगों की, 1000 लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। आपके मन में ये पता होता है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट है। तो ये जो यहाँ पर ये कनेक्शन है वो ये बात को फील करते हैं और वो आपको ही सोलमेट समझते हैं। और ये जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स भी आप ही के लिए इनकी हैं। सो ये इस तरीके की थॉट प्रोसेस, इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीज़ें ना, इनको अच्छी से इनको कान में बिठा दिए कि तुम ऐसा अभी भी अगर ये करोगे ना तो ये आखिरी चेतावनी है मेरी। अब ये चेतावनी को इग्नोर मत करना, क्योंकि आपका जो पर्सन है ना वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर है। ठीक है, वो किसी कारण से कुछ स्टकनेस हो सकती है, लेकिन उनका जो लेवल है वो बहुत हायर है आपको लेकर के, और आपको ही वो सोलमेट समझते हैं, आपको ही वो अपना प्यार समझते हैं। तो ये चीज़ वो अपनी तरफ से साफ साफ क्लियरली ये बात बोलते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। एंड दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी कुंडली, अपने घर का वास्तु, अपनी न्यूमरोलॉजिकली रिपोर्ट, अपने मोबाइल नंबर को देख सकते हैं, आपके नेम करेक्शन को देख सकते हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं। इवन आप क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, ब्रेसलेट बाय करना चाहते हैं आपकी खुद के लिए, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।